प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज के सत्संग का विषय है कि हम अपने नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग में कैसे तब्दील करें और हम उस अज्ञात के बारे में कैसे जान सकते हैं जिसको सभी संतों महात्माओं ने बताया है कि उसको जानो। प्यारी सत्संग जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विचारणीय है और इसको पूरे शांतिपूर्वक सुनना, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अब भी नरक में ही जीना चाहते हैं तो। और मैं आज अत्यंत आनंदित हूँ कि आज फिर से अपने दिल की थोड़ी सी बातें आपसे कर पाऊँगा। आनंद जितना बंट जाए उतना बढ़ जाता है। जो मुझे दिखाई पड़ता है जीवन जैसा सुंदर, जैसा संगीत से पूर्ण, जैसा धन्यता मुझे उसमें दिखाई पड़ती है, हृदय में कामना उठती है आपको भी जीवन वैसा ही दिखाई पड़े। और स्मरण रहे, जीवन वैसा ही हो जाता है जैसी देखने की हमारे पास दृष्टि होती है। वही जीवन नरक हो सकता है, वही जीवन स्वर्ग भी हो सकता है, वही बंधन हो सकता है और वही मुक्ति भी। लेकिन इधर कई हजार वर्षों से जीवन को बदलने की नहीं बल्कि जीवन से भागने की शिक्षाएं दी गई। समझाया गया है कि जीवन को छोड़ दो और समझाया गया है कि जीवन से ही जो मुक्त हो जाए वही परम धन्य है। एक बात एकदम ये घातक है, एकदम ये बात विषधारी है। इस शिक्षा का ये दुष्परिणाम हुआ, इस संस्कार का ये दुष्परिणाम हुआ कि जो जीवन बदला जा सकता था, जो दृष्टि इसी जीवन में परमात्मा को अनुभव कर सकती थी, उसके पैदा होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जो लोग जीवन से भागना शुरू कर देते हैं वे जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं और वे लोग जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं जो जीवन को भोगना शुरू कर देते हैं। जीवन को भोगने वाला भोग में भटक जाता है, जीवन से भागने वाला भागने में भटक जाता है और जीवन को जानने से दोनों तरह के लोग वंचित रह जाते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं, दो ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, दो ही प्रकार की दृष्टियां हैं और उन दोनों दृष्टियों के तनाव में, उन दोनों दृष्टियों के टेंशन में मनुष्य का निरंतर जीवन क्षीण हो गया है, अंधकार पूर्ण होता गया। एक छोटी सी कहानी कहूँ, फिर जो मुझे कहना है वह आपसे कहने चलूँ। एक पागल खाने में कुछ लोग पागलों का अध्ययन करने और उन्हें समझने गए। मित्रों का एक मंडल वहाँ गया। उन्होंने एक एक पागल के पास जाकर उसके जीवन को, उसके जीवन में घटी दुर्घटना को समझने की कोशिश की। एक पागल के पास भी बहुत देर तक रुके रहे और न केवल उस पागल के जीवन को उन्होंने समझा वरन उनके हृदय को भी उसके जीवन में छुआ। उस पागल खाने के चिकित्सक ने उस पागल के संबंध में बहुत सी बातें उन्हें बताईं। वह अत्यंत दया योग्य पागल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, उसके लिए फड़क रहे थे लेकिन कह नहीं पाते थे। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मनुष्य के ही बराबर एक स्त्री की पुतली थी, एक प्रतिमा, एक गुड़िया, और उस गुड़िया को वह हृदय से लगाए हुए था। उन लोगों ने पूछा चिकित्सक को कि इस पागल को क्या हो गया है, तो सारी घटना बता दी गई, समझाया गया। वह जब युवा था, कोई 20 साल पहले की बात है, तब वह किसी युवती का प्रेम में पागल था। इतना प्रेम किया था उसने
कि उसके अभाव में से अलग होकर वह या तो पागल होता या आत्मघात कर लेता। किसी भांति उसके घर के लोगों ने उसे आत्मघात करने से बचा लिया तो वह पागल हो गया था। और तब से इन 20 वर्षों में उस युवती की गुड़िया को बनाकर उससे ही प्रेम किया करता था, उससे ही बातें किया करता था। वे सभी जो इस कथा को सुन रहे थे वे दुखी हो आए और उनकी आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने पूछा कि उस लड़की का फिर क्या हुआ। चिकित्सक ने बताया उसने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। और तब वे आगे बढ़े और दूसरी कोठरी के समक्ष पहुंचे और उस चिकित्सक ने कहा यही वह दूसरा आदमी है। वे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ है। चिकित्सक ने कहा यह उस लड़की से विवाह करने के कारण पागल हो गया। इसने बहुत कोशिश की, इसने मरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मरने ना दिया और तब यह पागल हो गया। वे दोनों ही पागल हो गए, जिसने युवती को प्रेम किया और ना पा सका और वह भी जिसने उसे पा लिया। ये कहानी बहुत अजीब मालूम होगी आपको, लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित होती है। और एक दो छोटी घटनाएं कहूँगा ताकि मेरी बात का जो प्रारंभ बिंदु है वह आप सभी के ख्याल में आ जाए। एक कारागृह में, एक जेल में एक ही सुबह 2 व्यक्तियों को फांसी होने वाली थी। उनमें एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, जिसको हम पापी कहते हैं, जिसने जीवन में जो भी बुरा था सब किया था और जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी था, सन्यासी था। वह राजद्रोह में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहाँ जहाँ पाप की छाया थी वह वहीं वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में और प्रार्थना में व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी और जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला, वह आया। वह पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, दुखी हो, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा और उसने कहा कि हे परमात्मा, क्षमा करो उन पापों के लिए जो मैंने किए और मुझे बल दे कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था उनके करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वह दुखी था जो पाप उसने किए उनके लिए और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वह नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया। वहाँ एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने उसे कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में तुमने जो भूलें की हैं और पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, ज़रूर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूँ उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के इस क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर लेता। हो सकता था उनमें आनंद होता। हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूँगा कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाता है वो बाद में पछताता है। वह युवा पादरी बहुत हैरान हुआ। पास में ही कोठरी में एक पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और पास ही में एक पुरोहित पछता रहा था उन पापों के लिए जो वह नहीं कर पाया था। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप
करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर सामने खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दो ही बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, ये कह देना, ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है? जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है? हाथ क्यों खाली रह जाते हैं? कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, प्राणों का कहीं पहुंचना क्यों नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, यह तो हम जानते हैं अपने अनुभव से भी, औरों के अनुभव से भी। मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, नहीं पहुंचना हो पाता है। वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और ज़्यादा खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं, मन पूर्णता को नहीं पाता। मन और भी खाली और रिक्त हो जाता है, और रिक्त मन ही दुख है। रिक्त मन आकांक्षाओं और प्यासों और अभीप्साओं से भरा हुआ मन, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी ना हो पाई हो, ऐसा मन दुख और संताप है। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी पालें, कैसे भी दौड़ें, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी ये मन तो भरता नहीं। आज तक किसी का भी भरा नहीं। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ बढ़ती ही गई। सुबह से सांझ हो गई। धीरे धीरे पूरी राजधानी ही राजमहल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। एक बड़ी उपद्रव की बात हो गई थी। एक बड़ी उलझन की बात हो गई थी। सारा गांव उत्सुकता से भर गया था। राजा बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। सुबह सुबह एक भिक्षु ने उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। राजा ने उससे कहा था कि तुम पहले याचक हो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। भिक्षुक ने कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ना दे पाएं। ऐसे मैं कोई बड़ी मांग लेकर नहीं आया हूँ। देखते हैं, मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा है, इससे ज़्यादा मांगूंगा भी तो रखूंगा कहाँ। इसीलिए ना घबराएं, मांगूंगा तो छोटी बात, लेकिन हो सकता है उसे भरने में राजा भी कमज़ोर पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। इसीलिए सोच लें और फिर वचन दें। निश्चित ही राजा को चुनौती लगी होगी, निश्चित ही राजा के मन को चोट लगी होगी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे पूरा करूंगा, मांगो। उस भिक्षु ने कहा, मेरा ये जो भिक्षा का पात्र है, इसे यदि पूरा भर दें तो मैं तृप्त हो जाऊं और चला जाऊं। राजा ने कहा, ये कौन बड़ी बात है, ये कौन कठिनाई की बात है एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए। किस चीज़ से तुम चाहते हो कि मैं इसे भर दूं? उस भिक्षु ने कहा कि यह मेरी कोई मांग नहीं, बस मेरा पात्र भर जाए, इतना ही काफ़ी है। राजा ने कहा, छोटा सा पात्र है तुम्हारा। अपने खजांचियों को कहा कि जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो। उसके पास तिजोरियां थी अकूत, उसके पास धन था जो कभी गिना नहीं जा सका, उसके पास दौलत थी जिसका कोई हिसाब न था, उसका राज्य था जिसकी कोई सीमाएं न थी। सोचा कि क्या भिक्षा पात्र ही जब कोई भिक्षु लेकर आ गया है और पूरे भरने की मांग की है, तो क्या अनाज के दानों से भरूं? तो उसने भर दिया पूरा भिक्षा पात्र, भरने की कोशिश की। उसी कोशिश में सांझ हो गई थी। उसकी सारी तिजोरियां खाली हो गई थीं। वह भिक्षा पात्र बड़ा अजीब था।
वह भरता ही नहीं था। धीरे धीरे उसके अकूत खजाने खाली हो गए और संध्या की जब उदासी उतरने लगी नगर पर, तब राजा के महल में भी घनघोर अंधेरा छा गया। वह भिक्षा पात्र भरता ही ना था। सुबह से सांझ हो गई थी। जितनी संपत्ति राजा के पास थी वह डाल चुका था और वह भिक्षु खड़ा था और राजधानी के लोग इकट्ठे होते चले गए थे। अजीब थी ये बात। भिक्षुक बड़ा साबित हो रहा था सम्राट के आगे। हमेशा ही ऐसा हुआ है। भिक्षुक हमेशा सम्राट से बड़ा है। सम्राट चुक जाए लेकिन भिक्षुक का मन कभी भरता नहीं। वह भिक्षु का पात्र भी नहीं भरता था। आखिर राजा ने कहा, क्षमा कर दो, भूल हो गई। भिक्षुक ने कहा, पहले ही कह देते तो इतनी देर मुझे खड़ा क्यों रहने पड़ता। इतना ही तो कहना था कि नहीं भर सकूंगा, मैं चला जाता। राजा ने कहा, लेकिन जाते समय इतना बता जाओ कि ये पात्र कैसा है, ये कैसा मैजिक है, ये कैसा जादू का पात्र है, ये भरता क्यों नहीं। तब उस भिक्षु ने कहा, इसमें कुछ रहस्य नहीं, एक मनुष्य की खोपड़ी से इसे मैंने बनाया है। इसमें कोई जादू नहीं, मरघट से खोपड़ी खोद लाया हूँ, उसी से इसे मैंने बनाया है। अब इसे दुनिया में कोई भी नहीं भर सकता है। मनुष्य की खोपड़ी में जो बैठा है मन, वह कब भरा जा सका है। कौन सा मनुष्य का मन भरा जा सका है, कब भरा जा सका है। और क्या पता है कि मन बिल्कुल भिक्षुक है। मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता। कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती है। एक फकीर अकबर से मिलने गया था। उसने मित्रों से कहा था कि अकबर से कहो, इतना तुम्हें प्रेम करता है तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक मदरसा खोल दे। तो वह फकीर गया। जब वह पहुंचा तो अकबर सुबह की नमाज पढ़ रहा था। वह फकीर पीछे खड़ा हो गया मस्जिद में। नमाज पूरी हुई। अकबर ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, मेरे राज्य को और बड़ा कर, मेरे खजानों को बड़ा कर, मेरे धन को बढ़ा, मेरी दौलत को बढ़ा। वह फकीर हैरान हो गया। उसने कल्पना न की थी कि अकबर भी मांगता होगा। वह वापस लौटने लगा सीढ़ियों से। अकबर उठा तो उसने देखा। उसने चिल्लाया कि कैसे आए और कैसे वापस लौट चले। उस फकीर ने कहा, मैंने सोचा मैं बादशाह से मिलने जाता हूँ। पाया यहाँ कि एक फकीर बैठा है और जो खुद ही मांगता है उसको और मैं मांगकर लज्जित करूँ तो शोभा नहीं देता। तो तुम जिससे मांगते थे, अगर मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे। लेकिन अब तुमको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अकबर भी मांगता है, सम्राट भी मांगते हैं। इसीलिए दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं। एक जिनके पास कुछ नहीं होता है और मांगते हैं, और एक जिनके पास सब होता है फिर भी मांगते हैं। लेकिन भिखारी होने में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ आपके पास हो, इससे इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि आपके भीतर का भिखमंगा मर गया। भिखमंगा मरता ही नहीं, भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता। मन मांगे चला जाता है। क्यों मांगे चला जाता है? और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं फिर भी मन का खालीपन जहाँ के तहाँ बना रहता है सुरक्षित। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, सबके पास कुछ ना कुछ है। क्या उस कुछ से आपके मन का कोई कोना भी भरा? कोई कोना, छोटा मोटा कोना भी? अगर मन का कोई छोटा मोटा कोना भी भर गया हो तो आशा बन सकती है कि कभी पूरा मन भी भर जाएगा। लेकिन अगर मन का कोई कोना भी नहीं भरता, जो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे मन की इंच भर ज़मीन भी नहीं भरती, तो फिर हम कितना ही इकट्ठा कर लें उससे मन नहीं भर सकेगा। ज़रूर कोई बात है जहाँ हम इकट्ठा करते हैं
और जहाँ मन की रिक्तता, ये कोई दो तल पर होगी। इन तलों के तल अलग किए गए होंगे इन दोनों के। इसीलिए हम एक तरफ इकट्ठा भी करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ मन खाली का खाली भी रह जाता है। शायद हम जो भी इकट्ठा करते हैं वह मन में पहुंचता ही नहीं। इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता। जो हम इकट्ठा करते हैं वह मन में पहुंचता ही नहीं। पहुंचेगा भी कैसे? जो भी हम इकट्ठा करते हैं वह बाहर है और मन हमारे अंदर है, और जो भी हम इकट्ठा करते हैं वह बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या, भीतर और बाहर का जोड़ ही क्या। ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो और मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर ज़रूर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली रहूँगा। मन है खाली, जो खाली है वह भीतर है, और जो भराव की सारी चेष्टा है वह बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए तो कितना ही धन हो, दरिद्रता नहीं मिटती, पोवर्टी नहीं मिटती, भिख मंगापन नहीं मिटता। किसी का नहीं मिटा, सिकंदर का नहीं मिट सकता, नेपोलियन का नहीं मिट सकता, स्टेलिन या हिटलर का नहीं मिट सका, हेनरी फोर्ड या कार्नेगी का या किसी और का नहीं मिट सकता, चाहे कितना ही धन हो। कार्नेगी मरता था, एंड्रयू कार्नेगी, तब उसके पास 4 अरब रुपए थे, 4 अरब। लेकिन मरते वक्त बहुत उदास था, और किसी मित्र ने पूछा कि इतने उदास हो तुम तो प्रसन्न खुशी खुशी मरो, कम से कम तुमने तो बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। तब एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, सब योजनाएं असफल हो गईं। मेरे इरादे 10 अरब इकट्ठा करने के थे और केवल 4 ही मैं इकट्ठा कर पाया। केवल 4 और 10 की योजना थी, और इस भूल में ना रहें कि 10 इकट्ठे हो जाते तो योजना वहीं टिक जाती, योजना आगे चली जाती। योजना बढ़ती ही क्षितिज की भांति। आकाश को देखते हैं न रोज़ ज़मीन को छूते हुए, दिखता है पास में ही आकाश ज़मीन को छू रहा है, और फिर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आप बढ़ते हैं, आकाश भी बढ़ता चला जाता है। अब तक कोई आदमी पहुंच नहीं सका उस जगह जहां आकाश ज़मीन को छूता हो। असल में आकाश ज़मीन को कहीं छूता ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए दिखाई पड़ता है तो ये हमारी आँखें, ये हमारी आँखों की कमज़ोरी है। अगर आँखें हमारी और तेज़ हों और दूरभेदी हों या पारदर्शी हों और असीम तक खोज पाती हों, तो फिर आकाश नहीं छूता हुआ मालूम पड़ेगा। आँख की सीमा ही आकाश के छूने की सीमा बन जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वासना में, भोगों में, इच्छाओं में, वह जो वासना है आगे बढ़ती जाती है, और लगता है कि थोड़ी दूर और आगे चलें तो मिलना हो जाएगा। लेकिन कितने ही आगे बढ़ जाएं, फासला उतना ही होता है जितना था। अलाइस नाम की एक लड़की थी। एक छोटी सी लड़की का जीवन आपने पढ़ा होगा। परियों की कथाएं हैं अलाइस की, तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं कि उन्होंने झूठी कहानियों से ऐसे सच कह दिए जो सत्य के नाम पर लिखे बड़े बड़े ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं है। और सत्य के नाम से लिखे ग्रंथों पर बहुत सारे झगड़े हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कहानियों में कुछ लोग कह गए जिन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसीलिए उन कहानियों में आज भी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं, बड़ी अद्भुत रूप से ताज़ी और जिंदा हैं। अभी उन पर कोई खून खच्चर नहीं हुआ, अभी उन पर कोई मस्जिद मंदिर नहीं बने, अभी पंडित और पुरोहितों ने उन पर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। वे दूर, ताज़ी और स्वच्छ और जीवित हैं। ऐसी ही अलाइस की एक कहानी है
कि वह स्वर्ग में पहुंच गई थी परियों के देश में। मेरे प्रिय मित्रों, प्यारे सत्संगियों, अभी मुझे लगता है कि टाइम बहुत हो गया है, तो अलाइस की कहानी आपको कल सुनाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ जब वह स्वर्ग के राज्य में पहुंच गई। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।